मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम इस संदेश तक यूं ही नहीं पहुंचे हो सकता है तुम्हारे मन में कोई ऐसी समस्या हो जिसके बारे में तुम किसी से खुलकर बात नहीं कर पा रहे हो सकता है तुम बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हो लेकिन भीतर से बहुत थक चुके हो सकता है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो लेकिन तुम्हारा मन बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हो, बाबा आखिर मेरी समस्या कब खत्म होगी। तुमने बहुत कोशिश की है, तुमने लोगों से सलाह ली है, तुमने रास्ते बदले, तुमने खुद को समझाया, तुमने कई रातें जाग कर बिताई है। तुमने कई बार सोचा है कि अब सब ठीक हो जाएगा लेकिन फिर कोई नई परेशानी सामने आ गई। कभी धन की समस्या, कभी नौकरी की समस्या, कभी व्यापार में रुकावट, कभी रिश्तों में तनाव, कभी स्वास्थ्य को लेकर चिंता, कभी भविष्य का डर और कभी कभी तो कोई बड़ी समस्या भी नहीं होती फिर भी मन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। मेरे बच्चे, आज साईं तुमसे एक बहुत बड़ी बात कहने आए हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या वह नहीं है जो तुम समझ रहे हो, जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी परेशानी मान रहे हो। कई बार उसके पीछे एक और गहरी समस्या छिपी होती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या पैसा है, लेकिन साईं कहते हैं कई बार समस्या पैसा नहीं, पैसे को लेकर तुम्हारा डर होता है। तुम सोचते हो कि समस्या कोई व्यक्ति है, लेकिन कई बार समस्या वह व्यक्ति नहीं बल्कि उससे जुड़ी तुम्हारी उम्मीद होती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य खराब है, लेकिन कई बार तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है। और मेरे बच्चे, आज बाबा तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या का सीधा समाधान देने आए हैं। बस इस संदेश को जल्दी जल्दी सुनकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि हो सकता है जिस उत्तर के लिए तुम इतने दिनों से बाहर खोज रहे हो वह उत्तर आज साईं तुम्हारे भीतर जगाने वाले हों। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या अक्सर समस्या नहीं होती, समस्या का डर होता है। समस्या आती है और चली जाती है, लेकिन डर ऐसा है जो समस्या के जाने के बाद भी मन में बना रहता है। तुम्हारे पास आज कोई समस्या है, लेकिन तुम्हारा मन कल की 10 समस्याओं की कल्पना कर रहा है। आज तुम्हारे सामने एक कठिनाई है, लेकिन तुम्हारा मन सोच रहा है अगर यह ठीक नहीं हुआ तो, अगर कल और बुरा हो गया तो, अगर मेरा काम नहीं बना तो, अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो, अगर पैसे खत्म हो गए तो, अगर मैं असफल हो गया तो। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान दिया, अभी तक वह समस्या आई भी नहीं है, लेकिन तुम उसके डर में जीना शुरू कर देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। तुम वर्तमान की एक परेशानी को भविष्य की 100 परेशानियों में बदल देते हो। जिस समस्या का समाधान आज किया जा सकता है उसके लिए कल का डर मत पालो। तुम्हें आज का दिन दिया गया है, आज की सांस दी गई है, आज की शक्ति दी गई है, तो फिर कल की चिंता में आज की शक्ति क्यों खो रहे हो। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन डरता है तब तुम्हें अपनी समस्या बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब तुम्हारा मन शांत होता है वही समस्या छोटी दिखाई देने लगती है। इसलिए साईं तुम्हारी समस्या से पहले तुम्हारे मन को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि शांत मन समाधान देख सकता है, डरा हुआ मन केवल खतरा देखता है। तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी समस्या, तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, इतना कुछ सहा है कि अब तुम्हें अपनी शक्ति
याद ही नहीं रही। तुम भूल गए कि तुम पहले भी कठिन समय से बाहर निकले हो। तुम भूल गए कि जिस समस्या को कभी असंभव समझते थे वह भी एक दिन समाप्त हो गई। तुम भूल गए कि जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया उनके बिना भी तुम जीते रहे। तुम भूल गए कि जिन दिनों तुम्हारे पास कुछ नहीं था उन दिनों भी साईं तुम्हारे साथ थे। तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम कमजोर हो, तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने अपनी शक्ति को पहचानना बंद कर दिया है। तुम अपने बारे में दूसरों की राय पर विश्वास कर लेते हो। कोई कहता है तुम नहीं कर सकते, तुम मान लेते हो कि शायद सच में मैं नहीं कर सकता। कोई कहता है तुम्हारा समय खराब है, तुम मान लेते हो कि शायद तुम्हारा समय कभी अच्छा नहीं होगा। कोई कहता है तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं रखा, तुम अपने ही जीवन में उम्मीद छोड़ देते हो। लेकिन साईं कहते हैं दुनिया तुम्हारे बारे में जो सोचती है वह तुम्हारी सच्चाई नहीं है। तुम्हारी सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे तुमने अभी पूरी तरह पहचाना ही नहीं। साईं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हें भी अपने साथ खड़ा होना पड़ेगा। तुम हर बार साईं से कहते हो बाबा मेरी मदद करो, और साईं तुमसे कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, लेकिन तुम स्वयं को कमजोर मानना बंद करो। कई बार साईं तुम्हारे दरवाजा खोल देते हैं, लेकिन तुम डर के कारण उस दरवाजे तक जाते ही नहीं। कई बार अवसर तुम्हारे सामने आता है, लेकिन तुम अपने पुराने असफल अनुभव के कारण उसे स्वीकार नहीं करते। कई बार कोई नया व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आता है, लेकिन पुराने धोखे के कारण तुम किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, पुराना दर्द तुम्हारे भविष्य का निर्णय नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ पहले जो हुआ वह जरूरी नहीं कि फिर से होगा। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हर अवसर धोखा नहीं होता, हर रास्ता सफलता तक नहीं जाता, हर देरी का अर्थ इनकार नहीं होता। कई बार साईं तुम्हें रोकते हैं क्योंकि वे तुम्हें उस रास्ते से बचा रहे होते हैं जिस पर तुम जाना चाहते हो। अब इन समस्याओं का समाधान समझो, साईं का सीधा समाधान। पहले मन को शांत करो। मेरे बच्चे, तुम अपनी समस्या का समाधान तुरंत चाहते हो, लेकिन साईं कहते हैं पहले अपने मन को शांत करो। जब मन अशांत होता है तब सही निर्णय भी गलत लग सकता है। जब मन डर से भरा होता है तब सही अवसर भी खतरा दिखाई देता है। जब मन दुखी होता है तब साईं की कृपा भी दिखाई नहीं देती। इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन में बड़ी समस्या आए, सबसे पहले यह मत पूछो यह मेरे साथ ही क्यों हुआ। सबसे पहले पूछो साईं मुझे इस परिस्थिति के माध्यम से क्या सिखाना चाहते हो। यह एक प्रश्न तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है, क्योंकि समस्या को सजा समझोगे तो टूट जाओगे, लेकिन समस्या को सीख समझोगे तो मजबूत बनोगे। कठिनाई को शत्रु समझोगे तो उससे लड़ते रहोगे, लेकिन उसे शिक्षक समझोगे तो उससे सीख कर आगे बढ़ जाओगे। साईं हर कठिनाई को तुरंत हटाने का वादा नहीं करते। कई बार कठिनाई के बीच तुम्हें इतना मजबूत बना देते हैं साईं कि वही कठिनाई तुम्हें कमज़ोर नहीं कर पाती। याद रखना मेरे बच्चे, कभी कभी साईं समस्या को नहीं हटाते, साईं तुम्हें समस्या से बड़ा बना देते हैं। और जिस दिन तुम समस्या से बड़े हो जाते हो उस दिन समस्या छोटी हो जाती है। अगर समस्या धन की है मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या धन है तो निराश मत होना। साईं तुम्हारी मेहनत देख रहे हैं, लेकिन याद रखना धन केवल इच्छा करने से नहीं आता। धन के लिए सही दिशा, अनुशासन, धैर्य और निरंतर प्रयास चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में यह देखना होगा कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है।
तुम्हारी ऊर्जा कहाँ जा रही है, तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है। कई बार इंसान धन की कमी से नहीं बल्कि धन के गलत उपयोग से परेशान होता है। साईं कहते हैं कमाई छोटी हो सकती है लेकिन अनुशासन बड़ा होना चाहिए। आमदनी कम हो सकती है लेकिन उम्मीद कम नहीं होनी चाहिए। आज तुम्हारे पास कम है, इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा कम ही रहेगा, लेकिन अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तुम्हें भी कुछ बदलना होगा। पुरानी आदतें बदलनी होंगी, अनावश्यक खर्च रोकना होगा, नई चीजें सीखनी होगी, मेहनत से भागना बंद करना होगा और सबसे जरूरी अपने मन से यह वाक्य निकालना होगा, मेरे लिए कुछ नहीं बदल सकता। क्योंकि साईं के बच्चे जीवन में परिवर्तन कभी भी आ सकता है। एक अवसर, एक मुलाकात, एक विचार, एक निर्णय और पूरी दिशा बदल सकती है। अगर समस्या रिश्तों की है, मेरे बच्चे, तुम्हें जितने दुख मिलने थे वह मिल चुके। जिसने भी तुम्हें दुख दिया उसके कारण अपने पूरे जीवन को दुखी मत बना देना। किसी एक व्यक्ति का व्यवहार तुम्हारी पूरी दुनिया की सच्चाई नहीं है। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि हर कोई धोखा देगा। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। कई बार साईं कुछ लोगों को तुम्हारे जीवन से इसलिए दूर करते हैं क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की शांति छीन रहे होते हैं। तुम रोते हो, बाबा वह मेरे जीवन से क्यों चला गया? और मैं कहता हूँ बच्चे, तुम पूछ रहे हो कि वह क्यों गया, लेकिन तुमने यह नहीं पूछा कि उसके जाने के बाद तुम्हें शांति क्यों मिली। हर विदाई दुर्भाग्य नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सबक बन कर आते हैं, कुछ लोग तुम्हें मजबूत बना कर जाते हैं। कुछ लोग तुम्हें यह सिखा कर जाते हैं कि स्वयं से प्रेम करना कितना ज़रूरी है। इसलिए अपने अतीत को बार बार मत जियो। जो चला गया उसे साईं को सौंप दो। तुम्हें हर उत्तर आज नहीं मिलेगा, लेकिन समय तुम्हें बहुत से उत्तर स्वयं दे देगा। अगर समस्या भविष्य की है, मेरे बच्चे, तुम भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो, लेकिन भविष्य अभी आया ही नहीं है। तुम उस दिन का दुख आज क्यों मना रहे हो जो अभी तुम्हारे जीवन में आया ही नहीं? तुम उस असफलता से क्यों डर रहे हो जो अभी हुई ही नहीं? तुम उस नुकसान के लिए क्यों रो रहे हो जो अभी हुआ ही नहीं? मैं कहता हूँ, भविष्य की चिंता वर्तमान की शक्ति चुरा लेती है। आज तुम्हारे पास जो है उसका उपयोग करो। आज मेहनत करो, आज प्रार्थना करो, आज सही निर्णय लो, आज किसी के लिए अच्छा करो। आज अपने मन को संभालो, कल जब आएगा तब साईं कल की शक्ति भी देंगे। तुम्हें पूरी जिंदगी का रास्ता एक साथ नहीं दिखाया जाएगा। साईं अक्सर केवल अगला कदम दिखाते हैं और यही पर्याप्त है। अंधेरी रात में पूरी सड़क नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर तुम्हें केवल 10 कदम आगे तक दिखाई दे रहा है तो उन 10 कदमों को चलो, फिर आगे का रास्ता दिखाई देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें पूरी सीढ़ी नहीं दिखाई दे रही, इसका अर्थ यह नहीं कि ऊपर कोई मंजिल नहीं है। ऊपर मंजिल है, तुम्हें उसकी चिंता अभी नहीं करनी है। साईं का सबसे बड़ा समाधान, समर्पण करो। अब साईं तुम्हें वह समाधान बताना चाहते हैं जो तुम्हारी हर समस्या के मूल तक पहुंचता है। वह है समर्पण। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम अपना प्रयास करो और परिणाम का बोझ साईं को दे दो। तुम मेहनत का अर्थ समझो। तुम मेहनत करो, तुम सही निर्णय लो, तुम अपने कर्मों को सुधारो, तुम अपनी गलतियों से सीखो और फिर अपने मन से कहो, बाबा मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, अब जो मेरे लिए सही होगा वही करना। यही सच्चा समर्पण है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तब शुरू होती है जब तुम हर चीज़ को अपने
नियंत्रण में रखना चाहते हो। तुम चाहते हो हर व्यक्ति तुम्हारे अनुसार व्यवहार करे, हर परिस्थिति तुम्हारे अनुसार हो, हर परिणाम तुम्हारी इच्छा के अनुसार मिले। लेकिन जीवन हमेशा तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलता। कई बार साईं तुम्हारी योजना रोक कर अपनी योजना शुरू करते हैं और बाद में तुम्हें समझ आता है, बाबा अच्छा हुआ जो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। आज जो तुम्हें नुकसान लग रहा है कल वही सुरक्षा साबित हो सकता है। आज जो देरी लग रही है कल वही सही समय साबित हो सकता है। आज जो दरवाज़ा बंद लग रहा है कल वही तुम्हें गलत रास्ते से बचाने वाला निर्णय हो सकता है। लेकिन साईं पर विश्वास रखो। लेकिन विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। विश्वास का अर्थ है मेहनत मैं करूँगा, मार्गदर्शन साईं देंगे। आज से यह छोटा सा संकल्प लो, मेरे बच्चे, आज से जब भी कोई समस्या आए तुरंत घबराना नहीं। 3 गहरी सांस लेना, अपने मन में साईं का नाम लेना और स्वयं से 3 प्रश्न पूछना। पहला, इस परिस्थिति में मेरे हाथ में क्या है? दूसरा, मुझे क्या सीखना है? तीसरा, मैं आज कौन सा एक छोटा कदम उठा सकता हूँ? तुम्हें पूरी समस्या एक दिन में हल नहीं करनी, तुम्हें बस आज का एक कदम उठाना है। एक फ़ोन करना है, एक निर्णय लेना है, एक बुरी आदत छोड़नी है, एक सही काम शुरू करना है, एक व्यक्ति को माफ़ करना है, एक डर का सामना करना है, एक नई शुरुआत करनी है। याद रखना, बड़ी ज़िंदगी छोटे छोटे सही निर्णयों से बनती है। साईं तुम्हारे जीवन में चमत्कार भेज सकते हैं, लेकिन कई बार वह चमत्कार किसी आसमान से उतरने वाली रोशनी नहीं होती। वह चमत्कार तुम्हारे भीतर उठती हिम्मत के रूप में आती है। वह चमत्कार तुम्हारे मन में आने वाले एक नए विचार के रूप में आता है। वह चमत्कार किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में आता है जो सही समय पर तुम्हारी मदद करता है। वह चमत्कार किसी बंद रास्ते के रूप में आता है जो तुम्हें गलत दिशा में जाने से बचाता है। इसलिए हर परिस्थिति में साईं की उपस्थिति को अवश्य पहचानो। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन साईं तुमसे बड़े हैं। तुम्हारा डर बड़ा हो सकता है, लेकिन साईं की कृपा उससे भी बड़ी है। तुम्हारी परेशानी गहरी हो सकती है, लेकिन साईं का प्रेम उससे भी गहरा है। तुम्हारी रात लंबी हो सकती है, लेकिन साईं के पास सुबह लाने की शक्ति है। वो सुबह जो तुम्हारे जीवन में उजाला करेगी। बस तुम हार मत मानना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो किसी और दिन, लेकिन तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। साईं तुम्हारे जीवन में काम कर रहे हैं, भले ही तुम्हें अभी दिखाई ना दे। जैसे बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप बढ़ता है और बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर जीवन जन्म ले रहा होता है, वैसे ही तुम्हारी प्रार्थना भी साईं तक पहुंच रही है। तुम्हारे आंसू साईं ने देखे हैं, तुम्हारी चुप्पी साईं ने सुनी है, तुम्हारी वह प्रार्थना भी साईं ने सुनी है जिसे तुमने शब्दों में नहीं कहा। और आज साईं तुमसे कहते हैं, बच्चे अब डर मत। जिस समस्या को लेकर तू रात दिन परेशान है, उसका समाधान तेरी सोच से कहीं अधिक निकट है। तू अपना मन शांत कर, अपने कर्म सही कर, मेरे नाम पर विश्वास रख। मैं तेरी राह बना रहा हूँ, तुझे अभी केवल चलते रहना है। तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें उस रूप में बनाने के लिए हो सकता है जिसे देखकर एक दिन तुम स्वयं से कहो, बाबा अब समझ आया, उस समय आपने मुझे रोका क्यों था। इसलिए आज अपनी सबसे बड़ी समस्या साईं के चरणों में रख दो। मन से कहो, बाबा मैं अपनी समस्या आपको सौंपता हूँ। मुझे सही दिशा दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। और जब मेरा मन डरने लगे तब मुझे याद दिलाइए कि मैं अकेला नहीं हूँ। और विश्वास रखो, जिस दिन तुम सच्चे मन से साईं को अपना सहारा बना लेते हो, उस दिन समस्या भले ही तुरंत समाप्त ना हो, लेकिन तुम
समस्या से डरना समाप्त कर देते हो। और जिस दिन डर समाप्त हो जाता है उसी दिन समाधान का पहला दरवाजा खुल जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, अगर इस साईं संदेश को सुनते ही आपके मन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप लंबे समय से खोज रहे हैं, तो कमेंट में केवल इतना लिखिए, साईं मेरी समस्या अब आपके चरणों में है। यह केवल एक कमेंट नहीं होगा, यह आपके मन का समर्पण होगा। और अगर आपको विश्वास है कि साईं आपकी समस्या का समाधान अवश्य देंगे तो कमेंट में लिखिए, सबका मालिक एक। इस संदेश को उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाइए जो इस समय किसी परेशानी से गुजर रहा है लेकिन किसी से कह नहीं पा रहा। हो सकता है आपकी वजह से उससे साईं का वह संदेश मिल जाए जिसकी उसे आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप साईं के ऐसे ही संदेश सुनना चाहते हैं, अपने मन को शांति देना चाहते हैं और बाबा की कृपा से जुड़ा रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। साईं आपके जीवन से हर अनावश्यक डर दूर करें, आपके मन को शांति दें, आपकी परेशानियों को शक्ति में बदलें, आपकी रुकावटों को रास्ते में बदलें और आपके जीवन में वह प्रकाश लाएं जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा है। यदि आपके मन में कोई व्यथा है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई दर्द है, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। और अगर मन सुख और सुकून से भरा है तो लिखिए, ओम